अजीब होता है। क्या हम लोग कभी कह सकते हैं कि पूरे दुनिया से 370 हटाएंगे? भाई दुनिया से हमको क्या मतलब है? वो स्टेटमेंट देके कहता है कि हम महिलाओं के अधिकार का संरक्षण करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ेगा। मतलब बिना हाथ पर पूरी दुनिया के महिलाओं को यहाँ पर अजीब हाल है। इन सबको कुछ समझ में नहीं। ये केवल इसलिए जीते हैं सब कि वहां पहाड़ है। एक बार राजस्थान में घेरा जाएगा सब ना, खुला दूर तक एकदम। अरे भाई यहाँ पे सब कुछ गोली मारने की जरूरत नहीं, टैंक लेके कचार दो पूरा यहाँ पे। अरे वो जीते हो भगवान भरोसे। वहां पे भारत में भी जो नक्सलाइट जीतते हैं सब ना, कहीं कहीं अभी तक बचे हैं जंगलों की वजह से। हाँ, तो अपने को वीर नहीं समझ जाना चाहिए। एक बार जब तुम मिलो तो आमने सामने थोड़ा सा मुलाकात होती है हवेली पे। उल्टा सीधा काम करता है। तो यहाँ पे सब में कोई मतलब नहीं है अफगानिस्तान वालों को। वो 100 साल पीछे है सब। अभी आप अगर भारत को देखना चाहते हैं कि 1857 में भारत कैसे था, तो आप अफगानिस्तान को अभी देख लीजिए। उन सबको कोई सबसे मतलब नहीं है, बस उसको कहना है जीत गया। जहाज उड़ा रहा था सब, उड़ाने का उड़ा दिया, उतर पता नहीं चला तो उतरेगा कैसे, लेके उड़ गया सब। सोचा उसका ट्रक की तरह गियर दाब रहा है। सोचा अब से वीडियो डाला है, देख अमेरिका का था उड़ा दिए हैं, अपने बतिया रहा है उतर तो कैसे रही। अभी के वक्त में हम लोगों को सेंट्रल एशिया से व्यापार करना है। इन लोगों के पास सबसे बड़े मात्रा में खनिज संपदा है। खनिज का मतलब पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोयला है, तांबा है, सोना, यूरेनियम, हीरा। मतलब हम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या चीज है, संसाधन अवेलेबल है। इनको लाने के लिए भारत में आपको अफगानिस्तान पार करना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान, अब आप कहेंगे सर अफगानिस्तान पार करना पड़ेगा तो पाकिस्तान को भी तो पार करना पड़ेगा। हमारे लिए तो खतरनाक कौन है? पाकिस्तान है। लेकिन बात समझिए, हम आपको क्या बताएं, सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान के लिए पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इमरान खान है, उनकी 3 पत्नियां हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, फैक्ट्रीज है, सब चीज है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं। भारत जो है पाकिस्तान पर बैन लगवा देता है, FATA के थ्रू, उसके थ्रू बैन लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर। तरह तरह की पाबंदियां पाकिस्तान पे लगा दी जाती है, उसको व्यापार करने से रोक दिया जाता है अगर वो डायरेक्टली आतंकवाद को बढ़ाता है तो। लेकिन उस ससुरे में एगो कहानी ये है कि उसे हर हाल में भारत से टांग लड़ाना है, चाहे वो उसके औकात के बाहर की रहे तब। इसलिए वो सारा का सारा गेम किस पर खेल जाता है, अफगानिस्तान से। कहता है कि हमारे पास से कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ट्रक ले जाना है ले जाइए ना यहाँ पे, बाकी उधर आप समझ जाइएगा। अब वहां पे भी आतंकवादियों को भेज देता है। आप यकीन मानिए आने वाले 1 महीने में आप ये रिपोर्ट पब्लिश होते पढ़ेंगे कि काबुल पर जो कब्जा किया गया है वो तालिबानियों के भेष में पाकिस्तान से गड़े लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। ये वास्तविकता है। 15,000 आतंकवादी गए थे, वेल ट्रेंड गए थे वहां पर। वरना इस तरह से कोई किसी पर कब्जा नहीं कर लेता है रातों रात यहाँ पर, बिना लड़े हुए। वहां पर पूरा वेल ट्रेंड गए थे। अब भारत के लिए समस्या क्या है कि जितने भी आतंकवादी थे जो पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते थे, तो भारत कहता था कि देखिए ये ट्रेनिंग ले रहा है, इससे व्यापार मत करिए, इसको लोन मत दीजिए। तो पाकिस्तान का तो हालत खराब है, वर्ल्ड बैंक में लोन लेने जाता था तो वर्ल्ड बैंक का नियम है कि अगल बगल के पड़ोस से पूछता है, गलत गलत काम नहीं ना करता है, इसका पड़ोसी कौन है? कहता है हमारा सुबह से शाम तक ससुरा खाली बमे बनाता है, मत दीजिए लोन। तो वर्ल्ड बैंक उसको लोने नहीं देती है, चल जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के पास, तो उसका भी सेम कंडीशन, पड़ोस से पूछेगा कोनो दिक्कत होता है इससे, पैसा चुका देगा कि नहीं? कहा देखिए एकरा से दिन रात दिक्कत है और पैसा तो ही चुकाने वाला नहीं, इसको लोने नहीं मिलता है। तो मजबूरी में वो भारत के सामने टेबल पर बैठता है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई दोनों लोग आपसी मामला सुलझा लो। तो भारत कहता है कि आप जब तक आतंकवाद को प्रयोग अपनी भूमि से होने देंगे, हम आपको कभी भी ये आपका साथ नहीं देंगे। ये गया भारत के पास Su-30 लड़ाकू जहाज है, तो ये रूस के पास चल गया, हमको Su-35 दे दीजिए, Su-35 दे दीजिए। रूस ने कहा कि जब तक आपका भारत से संबंध मधुर नहीं होंगे हम ये नहीं देंगे। यहां भारत बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहा है। पाकिस्तान अपने सारे आतंकवादियों को कहां शिफ्ट कर रहा है? अफगानिस्तान। जितने भी टेरर लॉन्च पॉइंट थे सब कहां शिफ्ट कर देगा? अफगानिस्तान। वो उतना ही खतरा अफगानिस्तान से भी पहुंचाएंगे भारत को जितना वो पाकिस्तान से पहुंचा रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसमें सीधे क्लीन चिट में बच जाएगा कौन? पाकिस्तान। हमारे यहाँ कहां हो रहा है? वो कहां से आ रहा है? अफगानिस्तान से। यहां से ससुराली ट्रक जाने देता है अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से, और उधर कह देता है कि जैसे ये घुसेगा कंधार में मार देना, मार देता है सब। तो हमारे लिए हामिद करजई या अशरफ गनी कितना जरूरी थे अब समझ में आया? वो सारा हमला कौन कराता था? पाकिस्तान। किसके थ्रू? अफगानिस्तान के थ्रू। और हमको सेंट्रल एशिया से ये चाहिए ही चाहिए। चीन से आ नहीं सकता है, यहां से चीन आने नहीं देता है क्योंकि उसको पता है कि सस्ता पड़ जाएगा, आने नहीं देगा। यहां से अभी कोई डायरेक्ट रास्ता है नहीं, अभी बनाना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि ये पूरा रेगिस्तान एरिया है, रेगिस्तान में बनाने में बहुत समस्या आता है। तो अब बताइए तालिबान के आ जाने से
हमको घाटा लगा या पाकिस्तान को? हम लोग को घाटा लगे। अब इसमें हम लोग यहां फंस जाएंगे, क्योंकि रूस ने कहा है कि जब तक आप अपनी जमीन का प्रयोग आतंकवाद के लिए होने देंगे, हम आपको ये हथियार नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब बात समझिए ध्यान से। पाकिस्तान क्या करना चाहेगा? आने वाले 1 से 2 साल में रिपोर्ट लगा देगा कि मेरे किसी भी जमीन का प्रयोग आतंकवाद के लिए नहीं हो रहा है। सारा का सारा कहां से होगा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कहता है प्रतिबंध मैंने कौन चीज होता है, हमारे पास कौन चीज होगा करता है कि तू हमको प्रतिबंध लगाएगा? यही ना कहेगा कि लोन नहीं चाहिए, वैसे भी हमको कोई नहीं देता है। यही ना कहोगे कि हमसे व्यापार नहीं करोगे? हमें यहाँ होता कौन चीज? खैनी होता है खाने के लिए, नहीं तो अफीम होता है। वो तो तुम बैन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो तो बिकना ही है। तो इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम लोग फंस रहे हैं किसके जाल में? हाँ, आपको क्या लगता है हम हल्ला किए बिना मानेंगे? हाँ, जब तक 1 साल में वो को क्लीन चिट मिलते मिलते हम यूट्यूब पे हल्ला करके महका देंगे इस चीज को। हम छोड़ने वाले हैं जी। अरे भाई साहब, शिक्षक वह व्यक्ति होता है जिसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। तो हम अगर निर्माण जानते हैं तो हम विनाश भी जानते हैं। तुम प्यार से करते चलो, तुम्हारी सारी मेहनत पहले बर्बाद हो जाने दो, उसके बाद ऐसा हल्ला मचाएंगे ना। तो ऐसी। और भारत सरकार इधर सीधा कहता है कि भाई आप अगर पाकिस्तान को हमसे एडवांस जहाज देंगे तो हम खरीदेंगे नहीं। दूसरा, पाकिस्तान की इतनी औकात कहां है जो भारत इतना हथियार खरीद सके? तो उसको भी ये दिखेगा कि मतलब भारत क्या करना चाहता है। भारत हमारे लिए बड़ा मार्केट है, बट अफगानिस्तान हमारे लिए क्यों जरूरी है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या अब हम अफगानिस्तान के थ्रू व्यापार कर सकते हैं? क्या वो अफगानिस्तान के लोग रोकते हैं? कौन रोकता है? क्या वो तालिबानी आतंकवादी रोकते हैं? नहीं। तालिबानी भेष में क्या होता है? अब यहाँ कोई गमछा लगा के आ जाए तो बिहारी ना काल आएगा जी। तो क्या दिक्कत पड़ता है? पाकिस्तानी, अफगानी, इंडिया के शकल, सूरत, कल्चर में ज्यादा का अंतर नहीं है। अमूमन तो अगर इतिहास उठा के देखें, हम तीनों तो एक ही थे। तो कहीं ना कहीं अफगान के लोग भी हिंदी बोल लेते हैं, टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं। उस तरह से तो हमारे भी बंगाल के लोग बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोलते हैं, उन लोग की भी थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा ही हिंदी रहती है। तो हम लोग इसमें हो जाता है। तो ये आप जियो पॉलिटिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अफगानिस्तान का इशू? अच्छा ये बताइए, क्या अफगानिस्तान का कोई सोल्यूशन निकलेगा? हाँ, अभी पीछे अगले 10 साल तक नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब बहुत ही सॉलिड है। अगर भारत उसको कर देता है तो पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी, वो अफगानिस्तान के लोगों को कहेगा अच्छा जाने दो यार, नहीं तो हम फंस जाएंगे। लेकिन अभी वो समय सही नहीं है, और अभी हमारे बोलने का मतलब है कि थोड़ा पहले ही उस ससुरा को पता चल जाएगा, इसलिए अभी बोलना उचित नहीं है कि नहीं? तो कहीं कहीं इंसान की जिम्मेदारी बन जाती है। तो जब आप भी आइएगा ना, जब आपको लोग जानने लगेंगे तो आपको कुछ जिम्मेदारी बनती है। अभी वो बताना ठीक नहीं है, नहीं तो क्या करेगा? भाग जाएगा। हम SU-30 वाला अभी बता रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे हम जान रहे हैं, धीरे धीरे भारत के लोगों को पता चले 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 तेरे महक जाए पूरा भारत। सोचा तू SU-35 खरीद के लाएगा यहाँ पे, गारंटी इनके अरमान पे पानी ना फेरवा दिए तो कहियो यहाँ पर। यही है सब पाकिस्तानिया जो कहता था सर कि अमित सिंह है। हाँ, हम भूल जाएंगे? हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल नहीं सकते। बात यह है कि बोलना चाहते नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी भी बदला नहीं लेना चाहते, हम बदलाव लाना चाहते हैं, और आएगा एक दिन ये बदलाव जरूर। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया?